हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर की आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि हम फर्स्ट वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव के कुछ जनरल रूल बता चुके थे, सिंपल, और उसमें आपको हमने सेंटेंस दिए थे, आपने करके भी दिखाए थे। तो इसी में कुछ रूल और हैं, वो मैं इसमें एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे वन बाई वन करके। तो हम यहाँ देखते हैं बेटा, फर्स्ट नोट हमारा यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट नोट है हमारा। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता बेटा। हमने उसमें फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको। और सेकंड नोट है यहाँ पे, इसको देखो, इसमें क्या दे रखा है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा, पैसिव उसी का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है, क्या होता है बेटा ट्रांजिटिव वर्ब? जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है, जिसके साथ कर्म होता है, उसी का पैसिव बनता है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव नहीं बनता। तो यहाँ पे देखो बेटा, थर्ड है, कुछ वर्ब के बाद क्या होता है, हम एक्टिव पैसिव जब बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद बाई प्रीपोजिशन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ वर्ड आगे दे रखे हैं, उनके साथ अपना जो सर्टेन प्रीपोजिशन है वही आता है, वहाँ वाई का यूज नहीं करते। तो यहाँ देखो, हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड मीनिंग है सरप्राइज्ड, एट नॉइज, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज, अलार्म्ड। ये पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। तो इन वर्ब के बाद क्या लगाएंगे बेटा, प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एट। जैसे कि देखो यहाँ एक्टिव वॉइस में, ये देखो यहाँ, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो ये क्या है बेटा, सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज आ रहा है तो हमने क्या बताया था ऊपर, सरप्राइज के बाद एट आता है। तो जैसे मी को आई कर लिया, सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसके साथ वॉज आ गया। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ सरप्राइज आ गया। उसके जस्ट बाद हम यहाँ वाई का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सरप्राइज के बाद क्या आता है बेटा, एट आता है। तो एट योर इंटेलिजेंस। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें भी एट का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो एट नॉइस्ड के बाद, डिसअपॉइंटेड के बाद, डिस्ट्रेस के बाद, फिर इसके बाद देखो डिसप्लीज के बाद एट आएगा, अलार्म के बाद एट आएगा। तो इन सब एग्जाम्पल में हमें एट का एग्जाम्पल है, इसमें इन वर्ब के बाद हम कभी भी बाई का यूज़ नहीं करेंगे बेटा। फिर नेक्स्ट है, यहाँ देखो सेकंड देखो यहाँ, इसमें है नोन और ऑब्लाइज्ड। क्या है बेटा, नोन और ऑब्लाइज्ड। इसके बाद क्या लगता है, प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। किसका? टू का। तो ऐसे यहाँ सेंटेंस है, एक्टिव, एवरीबडी नोज गांधी जी। तो देखो गांधी जी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। सेंटेंस है नोज, नोज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, इज नोन टू एवरीबडी। यहाँ बाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि नोन और ऑब्लाइज के बाद टू आता है, तो टू एवरीबडी। ऐसे ही यहाँ देखो ऑब्लाइज के बाद टू आया है। अब आगे है बेटा रूल नंबर ये सी, तो प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म, थॉर्न, लाइन, इन सब के बाद प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। किसका करते हैं बेटा, विद का यूज करते हैं। तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं, माई बिहेवियर, फर्स्ट एग्जांपल, माई बिहेवियर प्लीज हिम। तो ही का हमने सब्जेक्ट केस बनाया, हिम का, ही सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस, प्लीज्ड। तो अब हम यहाँ बाई का यूज़ नहीं करेंगे, प्लीज्ड के बाद हमेशा बेटा विद आता है, विद माई बिहेवियर। तो ये आपको यहाँ समझ में आया होगा। ऐसे ही सेटिस्फाइड के बाद भी विद आएगा। क्या आएगा बेटा, विद आएगा। अब देखो आगे नेक्स्ट रूल है यहाँ, अब यहाँ देखिए ये रहा नेक्स्ट रूल। तो ये है कंटेंट, इंटरेस्टेड। इन वर्ब के बाद क्या लगता है बेटा, इन का प्रीपोजिशन यूज होता है। क्या होता है, इन। तो देखो यहाँ फर्स्ट है ये, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया। ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट का, और थिंग्स क्या है, प्लूरल वर्ब, तो इसमें आर यूज होगी, आर यूज कर दी हमने। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेंट। अब यहाँ हम क्या लेंगे, इन। कंटेंट और इंटरेस्ट के बाद बेटा क्या आता है, इन आता है। तो यहाँ बाई का यूज़ नहीं करेंगे। ये आपको लर्न करना है कि किस वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ आता है। अब देखो इंटरेस्ट है, यहाँ देखो इंटरेस्ट के बाद भी इन आता है बेटा। अब ये है नोट 4 देखो, तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं बेटा, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ देखो लाव्ड, क्या है, एट प्रीपोजिशन है, सॉरी लाव्ड नहीं, लाव्ड वर्ब है। तो लाव्ड और लुक आफ्टर के बाद बेटा क्या आता है,
प्रीपोजिशन एट आता है। क्या आता है? एट। देखो यहाँ देखा, द गर्ल्स लाव एट मी, तो यहाँ पे आई वाज लाव्ड एट बाई द गर्ल्स। तो यहाँ पे एट भी आया बेटा और वाई भी आया, क्योंकि उधर हम दोनों प्रीपोजिशनों का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आपको समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ नोट नंबर 5। तो बेटा एक सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों से ही सेंटेंस बना लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में, ही गेव मी ए रुपी, तो इसमें मी है और ए रुपी है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रुपी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई से यहाँ फर्स्ट सेंटेंस बनाया, आई वॉज गिविन ए रुपी बाई हिम, और नेक्स्ट बनाया हमने रुपी से, ए रुपी वॉज गिविन टू मी बाई हिम। तो ये आपको समझ में आया होगा बेटा। कुछ नोट नंबर 6, तो कभी कभी पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो डूअर होता है बेटा उसको हम बाई के बाद नहीं लिखते, उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो देखो समवन आ रहा है, नो वन आता है, पीपल आता है, तो इन सबको हम वाई के बाद यूज़ नहीं करते। यहाँ इस टाइम देखो समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, तो वाई समवन लगाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा ये सारे रूल्स आपको नोटबुक में करने हैं, फिर नोटबुक बनानी है दोनों वीडियोज़ की, और नीचे हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको होमवर्क में करना है और करके हमको दिखाना है। फिर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।